गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। रेक्टिफिकेशन का मतलब है आपका परिवर्तन। जैसे कि एसी से हम जो है हमारे पास एसी करंट है, एसी करंट को डीसी करंट में हम कन्वर्ट करते हैं और ये हम कई जगह करते हैं, कई एप्लीकेशंस में करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन जो है टू टाइप्स का होता है। पहला होता है अनकंट्रोल रेक्टिफिकेशन, दूसरा होता है कंट्रोल रेक्टिफिकेशन या अनकंट्रोल रेक्टिफायर या कंट्रोल रेक्टिफायर। इनके भी दो दो टाइप होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। वहाँ हम कंट्रोल के टर्म में भी वो हो जाएगा हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर और फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारे पास एसी सर्किट है। अब एसी सर्किट में जो हमारी एसी सर्किट की प्रॉपर्टी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब ये वेव फॉर्म के टर्म में होता है और ये जीरो से इसका जो एक बार जो पॉजिटिव साइकिल होता है 0 से 180 और फिर 180 से आपका फिर आपका 180 से जाता है, फिर टोटल कंप्लीट ही आपका 360 डिग्री का आपका साइकिल होता है, 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई। देखिए तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पर आपके सामने एक सर्किट लिया हुआ है। पहले हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर को समझाऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ हमने एसी इनपुट दिया, यहाँ हमने एसी इनपुट अप्लाई किया, मतलब अल्टरनेटिव हमने यहाँ अप्लाई किया ट्रांसफार्मर में। अच्छा ये आपका जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का सर्किट बना हुआ है। या हमने ये आपको दिख रहा है एसी, यहाँ पे हमने जो स्टेप डाउन करा या हमने स्टेप डाउन नहीं किया, दोनों कंडीशन होती है। सेम वोल्टेज चाहिए तो स्टेप डाउन नहीं करेंगे। अगर हमको स्टेप डाउन की ज़रूरत है, मान लीजिए यहाँ 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया, तो ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, 10 वोल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, 12 वोल्ट में। आप बाई हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप यहाँ स्टेप डाउन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ जो एसी वोल्टेज है, यहाँ मैं इस डायोड पे जब अप्लाई करूँगा तो ये हमने एक ही डायोड लगाया हुआ है। डायोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल में ही काम करता है। हमेशा डायोड की प्रॉपर्टी यही होती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसमें अप्लाई किया तो यहाँ से जो क्या करेगा, ये पॉजिटिव हमेशा फॉरवर्ड वाइज में ही काम करेगा। पीएन जंक्शन डायोड है। तो ये जो हमने जिस पर वेव फॉर्म अप्लाई करी, तो वेव फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये जो है पॉजिटिव वाली वेव फॉर्म को लेके हमको यहाँ पर दे देगा पॉजिटिव वाली, और नीचे नेगेटिव वाली को ये पास नहीं होने देगा। इस तरीके से हमको पॉजिटिव वेव फॉर्म मिल जाएगी और नेगेटिव वाली जगह जो है खाली हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से इफ़िशेंसी अगर हम बात करते हैं तो इसकी इफ़िशेंसी होती है 40.6% हाफ वेव की। वैसे ही आगे जाके अगर हम फुल वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर की बात करते हैं, हमने एक सर्किट ड्रा करके रखा हुआ है ट्रांसफार्मर का। यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है। इनपुट पोटेंशियल आपका 220 वोल्ट है। ये डाउन होके जो है आपका 5 वोल्ट हो जा रहा है, स्टेप डाउन कर दे रहे हैं इसको। और ये जो ट्रांसफार्मर है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। देखिए यहाँ सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर है, दिखाया हुआ है मैंने। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का ही यूज़ होता है जनरली इस प्रकार के रेक्टिफिकेशन सर्किट्स में। तो अब आप देखिए यहाँ मैंने 2 डायोड लगाए हुए क्योंकि फुल वेव सर्किट है, और 2 डायोड D1 और D2 यहाँ यूज़ करें हैं, दोनों ही पीएन जंक्शन डायोड हैं। इस कंडीशन में जब आप देखते हैं, हमने इस पे जो नीचे आपको इनपुट एसी पोटेंशियल यहाँ हमने जब जैसे ये अप्लाई किया, ये 5 वोल्ट का हो गया है डाउन होने के बाद में जब 5 वोल्ट का हो चुका है, अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा, केस 1 समझते हैं। केस 1 जब हम इस पर साइकिल अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, D1 जो हमारा है डायोड, D1 हमारा किस फॉरवर्ड वाइज ही काम करेगा। तो हम जब इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पर जब पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो हमारी जो वेव फॉर्म पास होगी वो पॉजिटिव तो पास होने देगा, लेकिन नेगेटिव को पास, रिवर्स वाइज को पास होने नहीं देगा। रिवर्स वाइज में ये जो है पास होने नहीं देगा। तो ये पॉजिटिव वेव फॉर्म को आगे पास कर देगा और नेगेटिव वेव फॉर्म को पास नहीं होने देगा। तो इस कंडीशन में नीचे आप ये देख रहे हैं क्या होगा, 0 टू पाई, फिर ये नेगेटिव वाला पास नहीं हुआ, फिर दूसरा पॉजिटिव आ गया तो वो पास हो गया। इस तरीके से तो हमारा आउटपुट पोटेंशियल जो हमारा वोल्टेज निकलेगा वो D1 के थ्रू वो पॉजिटिव वेव फॉर्म्स को ही निकलने देगा। अब यहाँ हम करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए करंट की डायरेक्शन हमने अप्लाई किया, तो करंट की आप देखिए ये एक रजिस्टिव लोड हमने यहाँ लगा के देखा हुआ है। तो यहाँ से जैसे हमारा जो करंट अप्लाई हो रहा है, ये देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, हमारी फॉरवर्ड वाइज है। ये देखिए फॉरवर्ड वाइज है पहले केस में। अब दूसरे केस को भी हम देखते हैं, दूसरे केस को देखते हैं। देखिए कंडीशन नंबर 2 में आप ये वेवफॉर्म देख रहे हैं, आउटपुट पोटेंशियल ड्यू टू डायोड नंबर 2। तो ये आपने देख लिया 5 से 2 5, मतलब जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी वो भी यहाँ आपको पॉजिटिव में दिख रही है, और 3 5 से 4 5। मतलब अब ये जो वैल्यू यहाँ देखी थी आपने इस वेव फॉर्म में, पाई से 2 पाई और 3 पाई से 4 पाई, ये पॉजिटिव में अब ये कैसे हुआ पॉजिटिव में कन्वर्ट, अब देखिए
इस कंडीशन में भी यहाँ पर आप जो है अब D2 डायोड काम कर रहा है। ठीक है, हमने फिर वोल्टेज अप्लाई किया, जो हमारा जो नेगेटिव वाला वोल्टेज था वो इस D2 डायोड के थ्रू पास हुआ और करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। आप देखिए फिर करंट का डायरेक्शन कैसा जा रहा है, करंट का डायरेक्शन भी हमारा इस कंडीशन में भी फॉरवर्ड वाइज ही है। करंट का डायरेक्शन यहाँ भी सेम था, ये एरो दिखा रहा है, और करंट का डायरेक्शन यहाँ भी सेम था। दैट मीन्स जब करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ये जो नेगेटिव है वो भी किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नेगेटिव वेव फॉर्म थी यहाँ पर आके वो आपको पॉजिटिव वेव फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ फाइनली जो सर्किट हमको प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आपको फाइनल आउटपुट 0 to 5, 5 to 2, 5 ऐसा पूरा का पूरा जो है, जो हमारा अल्टरनेटिव बाई डायरेक्शनल सर्किट था वो हमारा अब यूनि डायरेक्शनल सर्किट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनि डायरेक्शनल क्योंकि हमारा डीसी क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो सारे के सारे आपको यहाँ दिख रहा है कि केवल पॉजिटिव वेव फॉर्म कंटिन्यूटी दिखने लगी, जो कि पहले कैसी थी, पहले ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से थी। अब आपकी वेव फॉर्म कैसे हो गई है, पूरी पॉजिटिव। अब तो इस कंडीशन में कहा ये प्योर डीसी, नो इट इज़ नॉट अ प्योर डीसी। ये आपका क्या है, एसी प्लस डीसी का कॉम्बिनेशन है। इसमें एसी करंट भी है और डीसी करंट है, दोनों ही प्रॉपर्टियाँ हैं। डीसी क्या होता है, डीसी आपका बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जिसमें फ्रिक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। ये मैंने नीचे कुछ आपको, ये करंट की स्थिति कुछ इस तरीके से है। अगर इसको हमको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं, मैं आगे डिस्कस करूँगा, जैसे कि RL फ़िल्टर, RLC फ़िल्टर, LC फ़िल्टर लगा के आप इसको इस तरीके के, इस कंडीशन के करंट को प्योरली डीसी, मतलब स्ट्रेट लाइन जब जो इंडिकेट करेगी डीसी को स्ट्रेट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें फ्रिक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो उसी प्रकार अगर हम कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं तो कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है, आप रेक्टिफिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन रेक्टिफिकेशन के साथ में आप कंट्रोल भी कर रहे हैं। आप कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ करा हुआ है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जो थायरिस्टर फैमिलीज़ में आती हैं, SCR, IGBTs। इसमें क्या होता है, एक तीसरा टर्मिनल गेट भी होता है। तो गेट टर्मिनल को हम जितनी ही पल्स देंगे वो उतनी ही मात्रा में वो अपना जो है सप्लाई को पास करेगा और उतनी ही मात्रा में आपका जो रेक्टिफिकेशन होगा। तो जैसे कि इसका बेसिकली जो कंट्रोल रेक्टिफिकेशन का इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है वो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के रूप में होता है। तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव क्या होता है, आपने देखा कि इंडस्ट्री में मोटरें स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, वो बाई हेल्प ऑफ द VFDs होता है। तो बाई हेल्प ऑफ द VFD वी कैन रेगुलेटिंग द एनी मोटर, मतलब जो उसकी फ्रिक्वेंसी हम 0 से 50 हर्ट्ज कर सकते हैं। और ये VFD का प्रिंसिपल क्या होता है, V/F, मतलब वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू F, मतलब जितना हम फ्रिक्वेंसी कम करेंगे उतनी मात्रा में वोल्टेज कम होगा। तो जितनी, जैसे 0 फ्रिक्वेंसी 0 वोल्टेज, 50 फ्रिक्वेंसी जितना भी उसका मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा 415 वोल्ट या 690 वोल्ट या 11 kV है तो 11 kV, तो जो भी उसका आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमम वोल्टेज वो आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आप इसको, जो आप, अगर मैं इसको सर्किट के रूप में समझाता हूँ आपको, देखिए मैंने सर्किट बना कर रखा है। यहाँ पर मैंने आपके 3 फेज सिस्टम लिया हुआ है। तो 3 फेज सिस्टम में देखिए तीनों फेज़ के लिए मैंने 3 सर्किट बनाए हुए हैं, यहाँ भी तीनों फेज़ के लिए 3 सिस्टम बनाए हुए हैं। तो VFD में बेसिकली अंदर होता क्या है कि VFD कैसे रेगुलेट कर पा रही है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ मैंने AC सप्लाई प्रोवाइड करी है, RYB 415 वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, 415 को लेकर बात करता हूँ। तो ये मेरे एक फेज़ में 2 थायरिस्टर लगे हुए हैं, फिर एक फेज़ में 2 थायरिस्टर लगे हुए हैं, तीसरे फेज़ में भी 2 थायरिस्टर लगे हुए हैं, फिर बीच में कैपेसिटर बैंक है, फिर यहाँ पर मैंने जो है IGBTs लगाई हुई हैं, RYB तीनों फेज़ में। इस तरीके से यहाँ जब मैं AC सप्लाई प्रोवाइड करवाता हूँ तो AC से DC ये थायरिस्टर कर देता है उसको, SCR, DC को है DC बैंक में स्टोरेज करते हैं, और DC बैंक के बाद में फिर दोबारा मोटर, क्योंकि AC मोटर है तो फिर दोबारा IGBT के हेल्प से DC को दोबारा AC कर लेते हैं और मोटर आपकी घूमने लगती है। अब ये जो है प्योर, आपका प्योर AC नहीं होता है आपका, जो आप कह रहे हैं कि ये जो मोटर को मिल रहा है इट्स नॉट अ प्योर AC वोल्टेज। ये जो होता है आपका PWM वोल्टेज होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, मतलब जो वोल्टेज की पल्स, वोल्टेज की जो ब्रेथ है उसको आपने मॉड्यूलेट करके, उसको चेंज करके आपने वोल्टेज को रेगुलेट कर लिया है अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे जनरली जो AC वोल्टेज होता है साइनसोइडल वेव फॉर्म में होता है, लेकिन अब ये साइनसोइडल वेव फॉर्म नहीं बचा, इस वेव फॉर्म का शेप चेंज हो गया है। वो आपका कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन आपका हो चुका है, और जो आप मोटर को अब आप रेगुलेट कर सकते हैं बाई हेल्प ऑफ द VFDs। देखिए इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको बनाऊंगा VFD के साथ में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।